हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस से है, जो कि पुणे के अंदर है। दोस्तों, उन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं और इन्होंने यहाँ पर लास्ट डेट बताई है कि 10 मई तक आप आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट के नाम लिए हैं इन्होंने, जिनमें कि मॉडर्न बायोलॉजी, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, स्ट्रक्चर बायोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, सिस्टम बायोलॉजी, न्यूरोसाइंस, इम्यूनोलॉजी, इन्फेक्शन बायोलॉजी, कैंसर बायोलॉजी, माइक्रोबायल इकोलॉजी। और इसके अंदर भी कुछ रेलेवेंट सब्जेक्ट हैं जिसके अंदर के आवेदन मांगे गए हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, इसकी रिक्वायरमेंट कुछ और है। इन्होंने बताया है कि आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए जो कि आपकी एंड हो, जुलाई 2024 तक एंड होती हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास में जेआरएफ होनी चाहिए जो कि CSISR, UGC, DBT, ICMR, BINC या DST इंस्पायर फेलोशिप हो तो वही आवेदन कर सकते हैं इसको, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसके अंदर वो लोग आवेदन कर सकते हैं जिनके पास में कोई फेलोशिप वगैरह नहीं है बट उन्होंने JEE BILS का एग्ज़ाम पास आउट किया हुआ हो दिसंबर 2023 वाला, तो वो आवेदन कर सकते हैं, उनको इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप मिल जाएगी। आगे इन्होंने एलिजिबिलिटी के बारे में बात की है कि आपकी मास्टर डिग्री के अंदर 55% मार्क्स होने चाहिए। 5% का रिलैक्सेशन है SC ST OBC वालों के लिए। और यहाँ पर इन्होंने फिर से बताया है कि आपके पास में मस्ट है फेलोशिप होना CSIR, UGC, DBT वगैरह से या ICMR से, तो ये होना ही चाहिए। या थर्ड पॉइंट, जिसके पास में नहीं है उनके पास में JEE BILS होना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। जो नॉर्मल लेक्चरशिप वाले हैं वो कैटेगरी सेकेंड के अंदर आते हैं, वो नहीं एलिजिबल होंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर कुछ नोट के अंदर इन्फॉर्मेशन दी है कि आपको ये फॉर्म ऑनलाइन ही आवेदन करना है। आपके पास में जीमेल अकाउंट होना चाहिए क्योंकि ये फॉर्म गूगल फॉर्म्स द्वारा फिलअप होगा, तो हम आपको दिखा भी देंगे किस प्रकार से आपको फॉर्म फिलअप करना है। और ईमेल आईडी दी हुई है जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यदि आपको कोई क्वेरी वगैरह है एडमिशन से रिलेटेड और आपको कुछ प्रोसीजर और अन्य चीज़ें देखनी है, तो यहाँ पर लिंक दिया हुआ है जिस पर आप जाके देख सकते हैं। और यहाँ पर एज लिमिट भी बताई गई है जेआरएफ के लिए कि 28 वर्ष है अगस्त 1, 2024 के लिए। और रिलैक्सेशन है SC ST OBC PWD और EWS वालों के लिए। आगे ऐसे ही इन्होंने रिजर्वेशन के बारे में बात की है और जो सिलेक्ट होंगे वो ऑन कैंपस फुल टाइम के लिए होंगे। और यहाँ पर इन्होंने इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात की है कि लास्ट डेट 10 मई रहेगी और जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट उनकी लिस्ट 20 मई को आ जाएगी। और फर्स्ट राउंड इंटरव्यू का ऑनलाइन होगा जो कि 3 जून से 5 जून के बीच में रहेगा और उसका रिजल्ट 5 जून को आ जाएगा 7 बजे तक। और जिसका रिजल्ट 5 जून को 7 बजे आ जाएगा, जो फाइनल राउंड होगा इंटरव्यू का वो 6 से 7 जून को होगा और उसका रिजल्ट भी 14 जून को आ जाएगा। और ज्वाइन आप 22 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पर अप्लाई करने की लिंक भी दी हुई है, तो दोस्तों हम लिंक और इस नोटिफिकेशन की लिंक भी आपको हमारी वेबसाइट पर दे देंगे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकेंगे इस फॉर्म को। दोस्तों, आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है तो वो हम आपको दिखा देते हैं। दोस्तों, यदि आप जीमेल से लॉगिन नहीं हैं तो आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा। यदि आप लॉगिन हैं तो ऑलरेडी आप इस पेज पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको सभी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि इस प्रकार से आपको फॉर्म फिलअप करना है। सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि आपके पास में क्या होना चाहिए। तो आपको ध्यान में रखिएगा दोस्तों, आपको 2 MB से कम की एक फ़ाइल बनानी है जिसके अंदर आपका बर्थ सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, अवार्ड लेटर जो भी हो, फोटोग्राफ वगैरह सभी अटैच्ड होने चाहिए। तो इस प्रकार से आप फॉर्मेट के अंदर, और ये सीक्वेंस वाइज होना चाहिए, तो 1 2 3 4 ये देख लीजिएगा। तो इसी प्रकार से आपको प्रिपेयर करना है। और यहाँ पर जो भी अदर डॉक्यूमेंट है तो वो भी आप लगा सकते हैं, तो इस सीक्वेंस से ही रखिएगा। और आगे ईमेल आईडी आपको फिलअप करने के लिए बोलेगा, तो आप नेक्स्ट पर जा सकते हैं। जैसे आप नेक्स्ट पर जाएंगे तो आपके सामने नई विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर आप देख सकेंगे कि आपसे पर्सनल डिटेल मांगी जाएगी, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, और आप किस कैटेगरी से हैं और फिजिकली चैलेंज है या नहीं। उसके बाद में नेक्स्ट आगे ऐसे ही आपसे फॉर्म फिलअप करने के लिए बोला जाएगा, तो इस प्रकार से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी इस नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।